नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी अभी तक 11th में एडमिशन नहीं कराए हैं या फिर वो उनका फर्स्ट और सेकंड यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है और वो अपना नाम स्पॉट एडमिशन के तहत लिखवाना चाहते हैं, तो फाइनली वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा डेट कब आएगा एडमिशन का। तो फाइनली दोस्तों आज आप लोगों का डेट आ चुका है। मैं आपको पूरा तरीके से जानकारी बता देता हूँ कि आपको कैसे स्पॉट एडमिशन में अपना नामांकन कराना है। इसके थ्रू आपको एक एक जानकारी आपको बता देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये दोस्तों आज ही का डेट आया है, आज 12 अगस्त 2024। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग एडमिशन जल्द से जल्द ले लें, यही एक आखिरी मौका है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं इस स्पॉट एडमिशन के थ्रू, तो आपको एक साल वेट करना पड़ेगा। अगले साल आपको मतलब ना एडमिशन के लिए आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सब कुछ जानकारी बता दिया गया। राज्य देखो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं इंटरमीडिएट सत्र 2024-2026 नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट एडमिशन के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का सत्र 2024-26 इंटरमीडिएट कक्षा में ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम ऑफ फॉर स्टूडेंट OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक 8/7/2024 को प्रथम सूची जारी की गई थी। इसी क्रम में जो द्वितीय समिति के द्वारा द्वितीय चयन 26 को जारी किया गया था, तृतीय चयन सूची 5 को जारी किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों कह रहा है कि जिस विद्यार्थियों का तृतीय मतलब ना सूची में भी नाम नहीं आया, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, दूसरे नंबर में आपको स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में कुछ आपको पॉइंट बताया गया है। वैसे विद्यार्थी जिनका किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है, उनका एडमिशन होगा। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन नहीं दिया है, मतलब जो अभी तक जैसे कि नहीं, हम लोग बार कोड मांगते थे तो बोलते थे कि तुम लोग जो ऑनलाइन आवेदन किए होंगे कि 10 से 5 स्कूल का नाम आप लोग दिए होंगे, तो वो भी जो लड़का नहीं किया होगा ऑनलाइन, उसका भी एडमिशन होगा। वैसे विद्यार्थी जिनका OFS के माध्यम से चयन सूची में आवंटित संस्थान के चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं है, वैसे विद्यार्थी यानी कि जिनका चयन सूची में नाम आया है और जिस कॉलेज में आया है उस कॉलेज में उनका अभी तक नाम नहीं लिखाया है, उनका भी एडमिशन होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। तो वैसे आवेदकों के लिए जिनका प्रथम द्वितीय तृतीय चयन सूची में इंटरमीडिएट स्तर के संस्थानों में नहीं हुआ है, के लिए स्पॉट एडमिशन के लिए हेतु आवश्यक प्रक्रिया। यहाँ पर आपको प्रक्रिया अच्छे से दोस्तों बताया गया है, नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करिए, मैं आपको प्रक्रिया अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रथम चयन सूची द्वितीय तृतीय में नहीं हुआ है, तो वैसे विद्यार्थी उस संस्थान के दिनांक 12/8/2024 को OFS के वेबसाइट पर जाकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के रिक्त सीटों के विवरण देख ले, ठीक है। आपको विवरण देख लेना है। उसके बाद से मैं आपको समझा देता हूँ। जिस संस्थान में वे नामांकन लेना चाहते हैं उस संस्थान से संपर्क कर रिक्त सीटों के विरुद्ध स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया जानकारी प्राप्त कर ले। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है, आप OFSS के ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ पर मैं आपको लिंक भी बताऊँगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको सभी स्कूल का वहाँ पर आपको ना एक लिस्ट मिलेगा, सभी स्कूल का लिस्ट देखना है। आपके भी स्कूल का होगा, जिस स्कूल में आप नाम लिखवाना चाहते हैं ना, जिस स्कूल कॉलेज में, उसका भी लिस्ट होगा। देखो स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है कि एक्चुअली में दोस्तों जितने भी स्कूल है ना, सारे स्कूल वाले ना एक स्पॉट एडमिशन का ना मौका देते हैं, और जिनके यहाँ सीट खाली रहता है तो वो सरकार को बोलते हैं कि हमारे स्कूल में सीट खाली है, आप बच्चों को बता दीजिए, तो उसी को स्पॉट एडमिशन बोला जाता है। जिनके थ्रू ना वो सरकार को बताते हैं और सरकार क्या करती है, लिस्ट बनाती है और उस लिस्ट में दे देती है कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस स्कूल में या फिर इस कॉलेज में इतना मतलब एडमिशन का सीट खाली है। अगर आप नज़दीकी के हैं तो आप उस स्कूल में जाकर एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देख लेना है कि सीट खाली है कि नहीं है और वो आपके एरिया में है कि नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है ना, कि आप जाकर उसमें सीट देखिए, सीटों की संख्या आप लोग देख लेना है। देखो लिखा है ना, स्पॉट नामांकन हेतु
रिक्त सीटों की संख्या दिनांक 12/8/2024 को OFS के ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना, जिसके आधार पर संबंधित दिनांक 12/8 से 13/8 तक स्पॉट नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को निम्नांकित कार्रवाई करनी होगी। वे जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम OFS के साइट पर संस्थान या फिर संकाय के रिक्त सीटों की संख्या देख लें, मतलब जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं पहले उसका संख्या देख लें। फिर उसके बाद से बार कोड, रेफरेंस नंबर एवं मोबाइल नंबर अंकित कर स्पॉट एडमिशन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रिंट आउट कर ले, ठीक है ना। उसके बाद आप कह रहा है कि वे जिन संस्थान में नामांकन हेतु फॉर्म जमा करना चाहते हैं उसकी हस्ताक्षरित प्रति उन संस्थानों में दिनांक 12/8 से 13/8 तक जमा कर दे, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों आपको नीचे बताया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित संस्थानों द्वारा आवेदक की जांच कर रहे स्पॉट एडमिशन की सूची 14/8 तक संरक्षित संबंधित शिक्षण संस्थान में प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो अंतिम डेट है वो 17 तारीख है। 17 तारीख तक आप लोगों का अंतिम डेट है, ठीक है ना। और यहाँ पर नामांकन के लिए द्वारा इतना नामांकन को अपडेट किया जाएगा, मतलब कि 18 तारीख को अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब 18 तारीख तक आप लोग अपडेट कर दिया जाएगा कि स्पॉट एडमिशन के तहत आपका एडमिशन हो गया है कि नहीं हो गया है, आपको लोगों को जानकारी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तमाम जानकारी है दोस्तों, ये सब आपको नोटिस मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ये नोटिस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ का लिंक मिल जाएगा, आपको लिस्ट चेक करने का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास समय है, आप OFS के ऑफिशियल साइट खोलिए, OFS के ऑफिशियल साइट खोलिए और वहाँ पर जाकर अपना लिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है ना, कि किस स्कूल में कितना सीट खाली है, उसके आप अनुसार आप जाकर उस स्कूल में एडमिशन लीजिए, ठीक है ना।